Now we are going to read the chapter Yayati from class 9 Bihar board. Yayati has been taken from Mahabharata. यायति एक राजा थे महाभारत काल के और बड़े ही न्यायप्रिय और अच्छे राजा थे। उनका शासन बहुत ही अच्छा था। वो शास्त्रों पर भी विश्वास करते थे, शास्त्रों के अनुसार काम करते थे, राजकाज बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार ही चलाते थे और इस प्रकार वो एक ख्याति प्राप्त राजा थे और उनका बड़ा ही अच्छा स्थान था। लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है। शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी के साथ कुछ गलत संबंध बनने के कारण यायति को शाप मिल जाता है। शुक्राचार्य उन्हें शाप दे देते हैं और इस शाप के अनुसार वे समय से पूर्व वृद्ध हो जाते हैं, यानी युवावस्था में ही वे वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन यायति ने अभी तक सांसारिक सुखों का उपभोग नहीं किया था। अभी तक उन्होंने संसार के सुखों को नहीं उठाया था और उनकी जो भोग विलास की इच्छा थी वो तृप्त नहीं हुई थी और उसे वे पूरा करना चाहते थे। लेकिन अभी तक वे राजकाज में इतने अधिक व्यस्त रहे कि उन्हें इसका समय ही नहीं मिल पाया था और अब वे समय से पूर्व वृद्ध हो चुके थे और अब इस योग्य ही नहीं थे कि वे सांसारिक सुखों का उपभोग कर सकें, क्योंकि सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर काफ़ी अधिक सामर्थ्य भी होनी चाहिए और उनकी इंद्रियों की शक्ति भी अधिक होनी चाहिए। लेकिन यायति के पास वृद्ध हो जाने के कारण इंद्रियों की शक्तियाँ शिथिल हो चुकी थी और वे जीवन को पूरी युवावस्था में पूरी जवानी के साथ एंजॉय नहीं कर सकते थे और उनके अंदर इसकी इच्छा दबी रह गई थी और इसी के लिए वे बिल्कुल एक तरह से उतावले थे। उनके 5 न्यायप्रिय बेटे थे और बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, युवा थे और उनके 5 बेटे हालांकि उनकी हर बात मानते थे, आज्ञाकारी थे, अच्छे थे, लेकिन अब हर बात को मान लेना हर एक के वश में तो होता नहीं है। इस प्रकार से यायति चाहते थे कि अपनी वृद्धावस्था किसी अपने बेटे को देकर और उसकी युवावस्था कुछ समय के लिए ले ले और हम युवावस्था को प्राप्त करके भोग करें और इसके बाद वापस कर दें। और इसी इच्छा के साथ वे बड़े ही उम्मीद लिए हुए वे जाते हैं अपने सबसे बड़े बेटे के पास और ऐसा कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए तुम ले लो और इसके बाद जब मैं सांसारिक सुखों को उठा लूँगा तो फिर मैं तुम्हारी जवानी वापस कर दूंगा और अपना बुढ़ापा ले लूँगा। लेकिन उनका बड़ा बेटा डिनाई कर जाता है, नकार जाता है। वो कहता है कि नौकर चाकर सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, वृद्ध आदमी की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। माफ़ कीजिएगा पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं आपको यह नहीं दे